सत्यराम। ये एक 17 साल की लड़की का एक फोटो है। इसकी इस कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स की फिलहाल क्या स्थिति है, वर्तमान में इस समय क्या स्थिति है। तो इसके लिए हम इन अंगों को चेक करेंगे। देखिए, ये इसका ब्रेन है जो कि नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है। ये लीवर, ये इसका हार्ट लगभग 70% तक ठीक है, 40% गड़बड़, इसमें कुछ कमी है। इसी तरह से हम किडनीज की जब परीक्षा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि किडनीज 50% ही सक्रिय है या 50% ही अच्छी अवस्था में है। ये दोनों किडनीज के ऊपर जननांग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पेनक्रियाज भी इनका लगभग 70% इस समय गलत चल रहा है या 70% उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। अब इसके जो पावर पॉइंट्स हैं, उन पावर पॉइंट्स को भी हम चेक करते हैं। तो देखिए, ये स्थिति है इसके। सहस्रार चक्र पूरी तरह से नेगेटिव है। ये आज्ञा चक्र भी, ये विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, और ये नेवल चक्र, ये सैक्रल, और ये रूट चक्र, यानी कि सभी नेगेटिव है, यानी कि विपरीत दिशा के अंदर विपरीत इनके ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। अब हम इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद में इसकी इन्हीं अवस्थाओं में क्या फर्क पड़ता है, तब तक हम इस वीडियो को पॉज कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ ये नेगेटिव एनर्जी चाहे तो पावर पॉइंट्स पर है और चाहे उसके अंगों पर है। जो अंगों पर है वो तो है प्रेत दोष, और जो पावर पॉइंट्स पर जो नेगेटिव एनर्जी है वह पितृ दोष है। ये मेरा अपना अनुभव है, उसके आधार पर बात कर रहा हूँ आपसे। अब मैंने एक वस्त्र लिया है, सामान्य वस्त्र है इस समय। आप देखिए, ये कॉस्मिक एनर्जी इसके अंदर शून्य है। अब इसको मैं अभिमंत्रित करके तैयार करता हूँ ताकि ये इस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ये आप देख रहे हैं, अब ये वस्त्र अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए उपयुक्त है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो इन पावर पॉइंट्स के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम सबसे पहले इसके ऊपर ले लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वस्त्र अब
नेगेटिव हो चला है। यानी कि यहाँ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको हमने इकट्ठा किया इसके ऊपर से। अब इसके पावर पॉइंट्स की ये स्थिति है। ये तो जितना भी इसके पावर पॉइंट्स के ऊपर जो पितरों का जो भार था, पितरों का जो दोष था, वो हमने उस वस्त्र के ऊपर इकट्ठा कर लिया। ये आपके संतुष्टि के लिए मैं जो एनर्जी मैंने इसके ऊपर उतार ली है, इकट्ठी कर ली है, मैं इसको वापस रिलीज करता हूँ। देखिए यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं इसकी एनर्जी को एक बार वापस छोड़ देता हूँ। जब ये मैंने वापस रिलीज कर दी इस कपड़े के ऊपर से, तो अब यहाँ क्या स्थिति हुई वापस जो देखेंगे आप, ये इसका सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र, ये देख रहे हैं आप, आज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान या विशुद्ध चक्र, और ये अनाहत चक्र, ये मणिपुर चक्र हो गया, ये स्वादिष्ठान हो गया, और ये रूट चक्र हो गया, इसका मूलाधार चक्र हो गया। अर्थात जो नेगेटिव एनर्जी हमने यहाँ से हटाई थी वो वस्त्र के ऊपर ली और वस्त्र से हमने वापस रिलीज कर दिया। वापस रिलीज करते ही इसकी क्या स्थिति हुई वो आपने देखा। तो ये दिखाने का मेरा अभिप्राय इतना था कि आप इसे किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं समझें, ये सत्य है। अब इस वस्त्र पर मैं देखिए इसकी एनर्जी इस प्रकार की है जो कि पॉजिटिव है। अब इसके अंदर ये मंत्र के कारण ऐसा है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव एनर्जी वो मंत्र की है। इसके अंदर वह सामर्थ्य है कि उस नेगेटिव एनर्जी को ये अपने अंदर आकर्षित कर ले, अपने अंदर अवशोषित कर ले। तो मैं फिर से वही प्रयोग कर रहा हूँ। देखते हैं ये इसका सहस्रार चक्र है, ये आज्ञा चक्र। अर्थात ये जितनी भी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी थी उसको हमने एब्जर्व कर लिया वस्त्र के ऊपर, और ये शुद्ध हो गया। उसके पावर पॉइंट्स अब शुद्ध हो गए, प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो गए। अब हम यही काम, अब इसके जो अंगों के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है जिसे हम प्रेत दोष कहते हैं, उसकी स्थिति देखिए। ये प्रेत दोष है। अगर इस स्टमक के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर अगर इस तरह की ऊर्जा है तो वह ऊर्जा प्रेत की होती है। ये या जैसे किसी टोना टोट का या कोई जैसे नज़र दोष, दृष्टि दोष, इन सब का जो दोष है वो यहीं पर आकर के सिमट के रहता है इन अंगों के ऊपर। जो अंग जितना नरम होता है, जितना कोमल होता है, वह प्रेत दोष उन अंगों के ऊपर विशेष रूप से स्थापित हो जाता है, जो अपने इष्ट देव का नाम लेने से शुद्ध भी हो जाता है। लेकिन जब इस बच्ची को उसका इष्ट देव क्या है ये नहीं मालूम है, तो वह उसकी ऊर्जा को भी ये बना नहीं पा रही है। तो उसी की वजह से ये इतना इसके अंग जो है वो विकृत हुए हैं। अब हम यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी इस वस्त्र के ऊपर ही उसका आकर्षण कर लेते हैं।
ये आपने देखा कि जितना भी यहाँ नेगेटिव एनर्जी थी उस सबको हमने एब्जॉर्व कर लिया। अगर वह नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर वापस छोड़ दी जाए तो देखिए, स्पेशली मैं उसकी किडनी के लिए बता रहा हूँ, हमने जब नेगेटिव एनर्जी हटा दी है तो उसके बाद उसकी किडनीज की ये स्थिति है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसे जीवन भर औषधि लेनी पड़ेगी, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हॉस्पिटलाइज है। तो अगर हम इसकी एनर्जी को वापस रिलीज कर देते हैं तो देखिए क्या स्थिति होती है। ये देखिए, ये उस वस्त्र पे से वापस ऊर्जा को हमने इसके ऊपर छोड़ दिया, तो देखिए क्या स्थिति है। ये ब्रेन की स्थिति है, और स्पेशली जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी के ऊपर ये स्थिति है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो किडनीज को नुकसान बताया जा रहा है वह भौतिक तो है ही है, लेकिन उसके पीछे रहस्य है इस नेगेटिव एनर्जी का, इस सूक्ष्म ऊर्जा का। तो हम इस सूक्ष्म ऊर्जा को हटा लेते हैं वापस इसके ऊपर से। ये इसके किडनीज की स्थिति है अभी। अब हम क्या करेंगे, इसके इष्ट देव की जानकारी करेंगे और इसके परिजनों को आगाह करेंगे कि भाई इसके नाम से उसका जप किया जाए, तो ये जल्दी से जल्दी इसको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। और भविष्य में उन मंत्रों का अगर जाप व्यक्ति स्वयं करता है या किसी से करवाता है तो ये समस्या पुनः इसको उत्पन्न नहीं होगी। तो यदि किसी भी प्रकार की व्याधि है, शारीरिक व्याधि है अथवा मानसिक व्याधि, पहले शारीरिक व्याधि होती है, उसके पश्चात मानसिक व्याधि जोड़ करती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना साफ है कि व्यक्ति को हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करवा देना चाहिए और जो पावर पॉइंट्स है उनको क्लीन रखना चाहिए। अगर व्यक्ति कोई ऐसा करता है तो उसे शारीरिक या मानसिक व्याधियाँ जोर नहीं करती, उनको कष्ट नहीं देती और अपना जीवन अच्छे तरीके से वो यापन कर सकता है। मेरे से कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर है 7976817954। डॉक्टर स्वामी केशव दास, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड डिस्टेंस हीलर। समय प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, आध्यात्मिक समस्या, शारीरिक समस्या, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के संताप होते हैं। तीनों ही प्रकार के संताप के बारे में आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जितना मुझे जानकारी होगी आपके साथ शेयर करूँगा। सत्यराम।